स्टूडेंट्स अब हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें पार्ट 5 में हमें अपनी थर्ड एक्सरसाइज देखनी है एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में ये बताया कि हमें एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, और वही हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। दो इक्वेशन मुझे दी गई हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ के लिए यू नो दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है, एंड ये भी हमारा y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, ऑन द नेगेटिव साइड, एंड ये क्या है हमारी x एक्सिस, और ये हो गया हमारा x एक्सिस का नेगेटिव साइड। ठीक है, विल मार्क दिस एज कैपिटल। तो यहाँ यू कैन से कि हमारा x एक्सिस है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो अगर आपको ये बेसिक नहीं पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। दिस इज 1 2 3 4, ये सब हमें पता है पहले से। ठीक है, हेयर इट इज -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गए हमारे नेगेटिव साइड पर पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस आएगा 1 2 3 4, एंड नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस भी आएगा सेम वे में -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो बेटा ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब कमिंग बैक टू क्वेश्चन, आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? आई नीड पॉइंट्स। मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जिनको मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? लेट x इज इक्वल टू 0, x को मैं 0 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। इस तरह से आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0,4। ठीक है, 0,4। सिमिलरली आप बाकी कोऑर्डिनेट्स भी बनाएंगे। ठीक है, सपोज मैंने बोला y को 0 पुट कर देते हैं। अगर मैंने y को 0 पुट किया तो मेरा जो x है वो क्या आएगा? 4। तो कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। तो आप दो कोऑर्डिनेट्स भी लेकर प्लॉट कर सकते हैं, ऑल्दो आई विल सजेस्ट कि आपको कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। विल मार्क दिस एज a फर्स्ट कोऑर्डिनेट, b सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड c थर्ड कोऑर्डिनेट। तो थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए लेटेस्ट से कि मैंने बोला कि x को 1 ले लेते हैं, तो 1 मैंने लिया, तो बेटा यहां पर आ गया y की वैल्यू 3। तो कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 1,3, है ना, बहुत सिंपल। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 0 4 4 0। ठीक है, तो 0 4 और 4 0 को प्लॉट करना है हमें ग्राफ के ऊपर। ग्राफ आप पहले जानते हैं अच्छे से। तो 4,0 कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा बेटा? ये वाला। दिस इज 4,0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने नहीं किया पहले, तो वो चैप्टर में देख लीजिएगा कि कैसे हमें कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं। दिस इज 0,4। ठीक है, और एक और पॉइंट हमने निकाला है अभी इसमें, दैट इज 1,3। आप ऐसे और भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग आई एम सेइंग 1,3। दिस इज माय कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या करना है बेटा? बिकॉज आपको बोला गया था कि इसको ग्राफ पर प्लॉट करो, आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एंड यू नीड टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अवर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ओके, तो ये हो गया बेटा मेरा ग्राफ। किस लाइन के लिए? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। तो आई विल से कि ये मेरा ग्राफ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो आपको क्या देता है? ग्राफ ऑफ अ
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब भी आप प्लॉट करते हैं आपको क्या मिलेगा, ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ग्राफ हम बना रहे हैं y इज इक्वल टू 3x। अगेन आई विल सजेस्ट कि आप इसको एक बार खुद से ट्राई करें। x को अगर मैं 0 लेता हूं तो y क्या आएगा, 0। तो इफ x इज 0, अब यहां पे पुट करेंगे 3 इंटू 0 तो y इज 0। ठीक है, अगर मैं लेता हूं x को 1, ओके, x को मैंने 1 लिया सपोज, तो y आ रहा है मेरा 3। अगर मैं x को 2 लेता हूं तो y कितना आएगा, y विल बी इक्वल टू 6। 3 इंटू 2 6। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 1 3 एंड 2 6। 0 0 1 3 एंड 2 6। तो 0 0 कहां पर है बेटा, दैट इज ओरिजिन। ये रहा हमारा 0 0। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। देन हमारे पास क्या है 1 3। 1 3 कहां होगा, 1 3 इज दिस कोऑर्डिनेट ओनली, जो हमारा पहले भी आया है। देखिए हमारे पास क्या है 0 0। ठीक है, एंड देन x को मैंने 1 पुट किया तो y 3 आ रहा है। तो 1 3 एंड देन 2 6। तो 1 3 हम पहले भी प्लॉट कर चुके हैं तो कॉमन है ये हमारा। एंड देन वी हैव 2 6। तो 2 6 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये मेरा 4 है, ये 5 है एंड दिस इज 6। तो यहां पर हमारा आ गया 6। तो 2 6 पॉइंट विल बी समवेयर हेयर, दिस इज 2 6। ठीक है, अब आपको y एक्सिस के ऊपर ही 6 लेकर इसको आपने ऐसे 2 6 प्लॉट किया। अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस लाइन इज गिविंग मी व्हाट, दिस इज माय इक्वेशन फॉर, दिस इज माय लाइन फॉर ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 3x। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, दिस इज 2 6 एंड दिस वाज 1 3। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 3x। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है कि इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे बेटा, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ठीक है, तो पॉइंट 3 4 इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, x की वैल्यू हम डाल देंगे 3 एंड y की वैल्यू हमने पुट कर दी 4। y आपने 4 पुट किया, x आपने 3 पुट किया प्लस 7। तो दिस इज 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। So 3a is equal to 12 minus 7. Okay, so a is equal to 5 upon 3. ये आ गया हमारा आंसर। Okay, if 3 4 lies on the graph of the equation, then value of a is 5 upon 3. तो स्टूडेंट्स ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप जैसे टैक्सी हायर करते हैं, कभी ओला उबर या कोई और टैक्सी, उसके लिए हमें एक सिचुएशन दी हुई है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ओके, इफ आई एम हायरिंग अ टैक्सी, द फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यानी पहले किलोमीटर का मेरा चार्ज फिक्स है। एंड देन फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, पहले किलोमीटर का मेरा चार्ज फिक्स है और सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए ₹5 पर किलोमीटर है। Now taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है for this information and draw its graph। ठीक है, ₹5 पर किलोमीटर, ओके, and taking the distance covered as x। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे आर सेइंग टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर
एंड टोटल फेयर कितना बोला है, दे आर सेइंग टेक द टोटल फेयर एज y, तो टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर इज ₹y। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको पता है सपोज मैं 10 किलोमीटर जाता हूं, ठीक है, तो पहले किलोमीटर के लिए तो मैंने पे कर दिया कितना, 8 रुपए। अब बाकी कितने किलोमीटर के लिए आप पे करेंगे, दैट विल बी फॉर 9 किलोमीटर्स ना, ठीक है, बिकॉज पहले किलोमीटर का तो आप पे कर चुके हो। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, तो अगर मैंने पहले किलोमीटर का पे कर दिया तो डिस्टेंस रिमेनिंग कितना बनेगा, डिस्टेंस रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास x टोटल डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर आप चल चुके हो, तो डिस्टेंस रिमेनिंग कितना हो गया, x माइनस 1 किलोमीटर। अब देखिए मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट बनाता हूं, टोटल फेयर हमें y के इक्वल दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, 8 रुपए मैंने दे दिए, 8 प्लस अभी मुझे कितने और देने हैं, x माइनस 1 किलोमीटर में आई विल मल्टीप्लाई ₹5, ठीक है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1, ओके, 8 रुपए मैं दे चुका हूं, 5 रुपए पर किलोमीटर मुझे और देना है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो ये हो गया मेरा टोटल फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 रुपए पहले किलोमीटर के लिए, बाकी बचे हुए किलोमीटर के लिए 5 रुपए पर किलोमीटर, तो टोटल फेयर हो गया y। अब आप इसको सोल्व करिए एक बार, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y, ठीक है, तो यू कैन से 5x माइनस y, 5x माइनस y, ओके, दिस इज 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यह आपकी इक्वेशन बन गई। और हमें बोला गया है कि इस इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ भी बनाना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन, दिस इज माय इक्वेशन, ठीक है, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, नाउ आई नीड टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। तो बेटा अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ग्राफ बनाने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि मुझे कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए मेरे पास, तो आई नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट। तो जैसे आपके पास y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया x एक्सिस के लिए व्हाट डू वी हैव, ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज y, और ये अगर आपको नेगेटिव साइड की जरूरत पड़ती है तो वी कैन से ऑन द नेगेटिव साइड, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर बोला आपको कि x को 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। ये आपको बचपन से पता है, आपने पहले से पढ़ रखी है, 7th में क्लास में भी हमने किया है सब कुछ। तो y की वैल्यू 3 आ गई। अगर x मेरा 0 है, इसका मतलब मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया ये वाला, दैट इज 0,3, दिस कोऑर्डिनेट इज 0,3। अब आपको कोई और वैल्यू भी लेनी है, सपोज आप बोलो कि सर x को 0 लिया, y आ गया, तो y को 0 ले लेते हैं, वो भी ठीक है, आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। लेकिन अब सपोज मैंने ऐसे बोला आपको कि बेटा मैं y की वैल्यू 8 ले लेता हूं, तो अगर मैंने y की वैल्यू 8 ली तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए 5x, दिस इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, y की वैल्यू 8 पुट करने से, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अगर हमारे पास y 8 है तो x मेरा 1 आ रहा है, तो यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा मेरे, दिस विल बी माय कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्या बना हमारा, अब इसको ये मार्क करके दिखा रहा हूं मैं आपको फिर से, दिस इज माय कोऑर्डिनेट 1,8, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें कि x एक्सिस पे कहाँ ज्वाइन करेगा, उसके लिए भी आप पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने x को ले लिया, सपोज अभी x को 0 लिया था मैंने, y को 0 ले लिया, तो 5x माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -3/5,
आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली समवेयर ये कितना बनेगा 0.6, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू कहीं पर यहां आ रही है सपोज। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, यूजिंग स्केल। हम इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे जो जो हमारे पॉइंट्स हैं, एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है बेटा। लेट अस फ्रेम दिस। तो हमारा ये हो गया ग्राफ किस इक्वेशन के लिए, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। दिस वाज माय पॉइंट विच इज टचिंग द x एक्सिस। पॉइंट वाज 0 माइनस 3 अपॉन 5 कोमा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपको कोई कंडीशन दी हुई है इस तरह की, लीनियर इक्वेशन आपको निकालनी है, एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है। दे आर सेइंग Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. ठीक है। तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं जिनका टोटल कंट्रीब्यूशन 100 है। हमें ये नहीं पता कि यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने कितना दिया, वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ले लेंगे, लेट द कंट्रीब्यूशन बाय लिख सकते हो आप या ऑफ लिख सकते हो। लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज x, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू ₹x, है ना। एंड देन लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल टू ₹y, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 100 रुपीज। तो व्हाट वी विल से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। बस इतना ही क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस के लिए इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन स्केल वहां पर आप 1 2 3 नहीं लेंगे, आप 10 20 30 40 ऐसे ले सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर, या फिर आप 20 40 ऐसे भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। यहां पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in डिग्री सेल्सियस, वी नो दैट। यहां पर आपका एक लीनियर इक्वेशन है कन्वर्जन के लिए, जहां पर हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, विच इज F इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। F इज इक्वल टू, और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। आपको बोला गया if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आपको सिंपल सा इक्वेशन यूज करना है, उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, दिस इज इनटू। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर सेल्सियस की वैल्यू डालेंगे विच इज 30, ठीक है। आई विल कैंसल दिस, ठीक है। दिस इज 54 प्लस 32, तो माय आंसर इज 86 फ़ारेनहाइट। अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसका मतलब है 86 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। इसके हमारे पास 3 पार्ट है सेम क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 के। हमें सेम इक्वेशन यूज करनी है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। सेकेंड पार्ट देखते हैं, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। If the temperature is 95 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? इस बार आपको क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, आपको सेल्सियस में बताना है कितना होगा। तो बेटा ये सिंपल इक्वेशन का खेल है, आपको सिंपल इक्वेशन अगर सोल्व करनी आती है देन इट इज वेरी सिंपल। अब आप यहां पर एलसीएम लेंगे 5, दिस इज 9C अपॉन 5। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 9C अपॉन 5 प्लस 32, ठीक है। तो मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 5 इज माई एलसीएम,
यहां पर आया 9C प्लस दिस इज 160, ठीक है। अब आपको 95 इंटू 5 करना है, तो दिस रिजल्ट इंटू 95 इंटू 5 इज इक्वल टू 9C प्लस 160, ठीक है। सो दिस गिव्स यू 475. 475 is equal to 9C plus 160, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 9C की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 475 minus 160. So now do subtraction and get the value of C. This is 5 minus 0 is 5. So here it is 5, then 1, then 3. Okay. Yes, 315. Then value of C is 315 divided by 9. तो ये आपका 3 से डिविजिबल है. Yes, this is 105. This is 3. देन आप फर्दर इसको कट कर सकते हैं. मेरा आंसर आ गया 35 डिग्री सेल्सियस. तो अगर हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है 95 फ़ारेनहाइट, देन डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको देखना है थर्ड पार्ट. दे आर सेइंग इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम होगा? तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यही सेम इक्वेशन हमें जो दी हुई है वही हमें यूज करनी है. बिकॉज इन्होंने आपको बोल दिया कि हमारा टेम्परेचर दोनों में सेम है, तो मैंने इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया. सेम होने का मतलब यही है ना बेटा, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। हमें यहाँ पर वैल्यू डाल दी. अब हमें यहाँ पर x फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x. तो कैसे आएगा देखिए, x माइनस 9x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया मेरा, दिस इज 5x माइनस 9x. ओके बेटा. अब व्हाट इज 5 माइनस 9? दैट इज माइनस 4x. 5 माइनस 9 इज माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 32. तो ये कितना आ गया, माइनस x इज इक्वल टू 40. इट मीन्स माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम आएगा, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चीज ये. तो ये था हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट.